आराम से बोलूंगी, मेरे गले में वाइट क्लियर है। सभी को वाइट बोर्ड क्लियर है। दैनिक भाषा और देखिए, भाषा के बारे में भाषा क्या है? भाषा हमारे भावों को व्यक्त करने एक माध्यम है। उनको कुछ समझ आता है, यानी हम क्या अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, हमें अच्छा महसूस जो कुछ है बोलने हम अपने व्यवहार में भावों को अभिव्यक्त करते हैं, यानी प्रेजेंट करते हैं। ठीक है? और ये बात सभी जानती कि हम लोग यानी मनुष्य जानवरों से श्रेष्ठ हैं। पूछा है, पूछा किसने माने? जबकि ताकतवर जानवर ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमन, बट हाँ, उनसे भी ज्यादा ताकतवर ह्यूमन है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी की जांच कर ली है। क्योंकि ऊपर वाले ने उनको बहुत अच्छी बनाई और भाषा दी है, यानी जबान दी है, जिससे कि वो एक दूसरे की और दूसरे की भाषा को ग्रहण कर सकते। जो भाषा नहीं जानते उसे ग्रहण कर सकते हैं, समझ कर, लेकिन जानवरों को कैसे बात साइन लैंग्वेज, जो लोग गूंगे होते बहरे होते हैं उनकी भी अपनी एक अलग लैंग्वेज भी एक अलग होती है, भाषा होती है। ठीक है? ये साइन होते हैं, उनकी भी एक लैंग्वेज होती है जो बिना बोले भी समझी जा सकती है। ये होगी हमारी भाषा। भाषा एक क्या है? माध्यम। ठीक है? कम्युनिकेट करो। ठीक है? याद रखिए, कम्युनिकेशन का माध्यम है भाषा। भाषा का महत्व, भाषा का महत्व, संप्रेषण और संप्रेषण करने का माध्यम, यानी कम्युनिकेट करना। ठीक है? तो हम भाषा का महत्व, पहला महत्व क्या है भाषा का? शैक्षिक, शैक्षिक उपलब्धि के महत्व। कक्षा में जिन बालकों की भाषा, कक्षा में जिन बालकों की भाषा एवं उच्चारण जितनी अच्छी होती है, उनकी शैक्षिक उपलब्धि भी उतनी ही अच्छी होती है। यानी उनको जो कंसीडर, यानी उनको जो पढ़ने का जो उनका मेंटालिटी होती है, उनका इंटेलिजेंस होती है, जिसके अंदर भाषा अच्छी है, जिन भाषाओं की उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन अच्छा है भाषा का, सुनने का भी और बोलने का भी। ठीक है? तो वो बच्चे क्या करते हैं, उनमें सीखने की जो, और बच्चे जो नहीं समझ पाते हैं भाषा, उन बच्चों में ज्यादा, उनसे ज्यादा क्या होती है, इंटेलिजेंसी होती है, यानी उनके अंदर बुद्धि ज्यादा होती है। ठीक है? देखो, हम जो भी बात, अभी मैं भी आपसे अपनी भाषा में ही बात करूँ, आप लोग हिंदी समझते हैं, हिंदी में बात करें। ठीक है? तो ये बताएं कि मैं अपनी बात कर रही हूँ, कुछ बच्चों को बिल्कुल क्लियरली, जिन्होंने पहले भी थोड़ा पढ़ा रखा होगा, उनको एकदम समझ आ रहा होगा कि क्या था। जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए, उनको थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा।
बट बहरहाल भाषा सबको आती है, तो जो मैं बोल रही हूँ वो बिल्कुल आपको समझ आ रहा हो। एक भाषा के माध्यम से ही बच्चा क्या करता है, अपनी जो परेशानियां है वो अपने टीचर्स को, अपने साथियों को भाषा में वो प्रेजेंट करता है, स्पष्टता के साथ बताता है, एकदम साफ साफ करके बताता है कि भाई मेरे को ये परेशानी है। ठीक है। जिसकी भाषा कम प्रभावशाली होती है उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। आप एक बार बताओ, जब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन की बात, जब आप जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं वाइवा होते हैं स्कूल्स में या कॉलेजेस में, तो जिसका सबसे इफेक्टिव वाइवा होता है, वाइवा में क्या ही होता है, टीचर क्वेश्चन पुट करता है और वो सामने से बच्चों को आंसर करना होता ओरली है ना। तो उस वाइवा में क्या होता है, जिस बच्चे में कॉन्फिडेंस, जिस बच्चे के आंसर अच्छे होते हैं, जिसकी भाषा अच्छी होती है, लैंग्वेज अच्छी यूज करती है, उसे ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है। भाषा का ये मतलब। सेकंड इज सामाजिक मूल्यांकन में सहजता। सामाजिक मूल्यांकन में सामाजिक मूल्यांकन क्या है, यानी सोशल इवेल्यूट करना। ठीक है, उसके अंदर ये मदद कर सोशल इवेल्यूट करना भाषा। बालक समाज में क्या बोलता है, कैसे बोलता है, इसका मूल्यांकन समाज के लोग सामाजिक पृष्ठभूमि में करते हैं। अब आप एक बात बताएं, अब बच्चा स्कूल से आ गया, स्कूल से आने के बाद वो बाहर घूम रहा है अपने दोस्त यारों के साथ, वहां पे गंदी लैंग्वेज यूज कर रहा है, गाली गलौज वाली भाषा यूज कर रहा है। एक बच्चा आदर वाली भाषा यूज कर रहा है, मतलब बहुत अच्छी वैल्यूज वाली, नॉर्मल सबकी इज्जत करना। जो बेकार और गंदी भाषा यूज कर रहा है बच्चा, आसपास के लोग तो लोग कहेंगे कैसी परवरिश दी है, बताओ कितना बदतमीज बच्चा है। ठीक है, कि बताओ ऐसे कोई अल्फाज यूज करता है। ठीक है? तो वहीं पे कोई अच्छा बच्चा होगा तो उसको अप्रिशिएट कर रहे होंगे, जबकि वो नहीं जानते, उनका कोई रिश्ता नहीं है, वो उसका नाम नहीं जानते, उसको ढंग से पहचानते भी नहीं, बट क्या है, जो भाषा है उनकी भाषा सुन के वो जज, तो सामाजिक मूल्यांकन करने में भी भाषा हमारी बहुत ज्यादा मदद करती है। ठीक है। तो जब बच्चों को ऐसे मूल्यांकन मिलते हैं समाज में, जब उनको कोई कहता है कि भाई, तो वो जो सही सुधरने वाले होते हैं वो चीज को सुधारते हैं। ठीक है। और अपने में तब्दीलियां लेकर आकर आपको अच्छा इंसान बनते हैं। तो सामाजिक मूल्यांकन में भी बहुत ज्यादा अ, हमारी मदद करती है। परंतु इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक। इच्छा और आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक, सिंपल सी बात है। जब किसी को इच्छा होती है किसी चीज की, जैसे कि आज मुझे नई गाड़ी लेनी है, ठीक है, ये है इच्छा, शायद वो आवश्यकता नहीं है उसकी। ठीक है, आवश्यकता क्या है, जो नीड है, जैसे कि मेरे को खाना लेकर आना है, घर पे सामान खत्म हो गया है, तो आज मेरे को अपना राशन भरवाना है। ठीक है। तो अब ये सब आप ये बात कैसे कह पा रहे हैं, भाषा के द्वारा ही तो कह पा रहे हैं। अब आप दुकान वाले के पास जाएंगे, आपकी आवश्यकता अनुसार आप उसको बताएंगे सामान, तो वो क्या है, भाषा का माध्यम ही तो है, तो वो आप जाके उसको बोलेंगे और वो आपको आपकी पूर्ति कर देगी। ठीक है। आप जो आवश्यकता उसके सामने जताएंगे, ठीक है, वो आपको वो सामान निकालेगा, आप उसको पैसे देंगे और आप अपना सामान ले लेंगे। तो बेसिकली इसमें ये तो नहीं है कि कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ, वैसा तो नहीं, वो आपका चेहरा देखेगा, आपका दिमाग ऐसी, मतलब वो क्या बोलते हैं, कोई मूवी थी ना ऐसी, मतलब वो पढ़ ले, मतलब दिमाग पढ़ने वाले सिस्टम जो, ठीक है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो ऐसा बेसिकली बिल्कुल कुछ कहीं नहीं है। तो जो इच्छा और आवश्यकता की पूर्ति भी भाषा हमारी करती है। हम जाके अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, वो भी भाषा के द्वारा करते हैं। और अगर आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने ले जाते हैं
तो भी हम अपनी भाषा की इस्तेमाल करते हैं। द फोर्थ पार्ट इज दूसरे के विचारों को प्रभावित करने में सहायक। भाषा क्या करती है, दूसरे के विचारों को भी प्रभावित करती है। किस प्रकार करती है, देखें। जैसे दूसरे के विचारों को प्रभावित करने में सहायक होती है। कैसे सहायक होती है? मान ले किसी बच्चे की भाषा बहुत बहुत प्यारी हो, बहुत मधुर हो, मीठी हो, ठीक है, जो मतलब बहुत प्यार से, हम भी देखते हैं कोई बच्चा अगर बहुत तहजीब तमीज से या इतनी मतलब एक अलग ही उसका वे ऑफ टॉकिंग होता है, ठीक है, तो जिस तरीके से बात करता है समाज में उसके उसकी भाषा की वजह से समाज के लोग आपस में जो शुरू होते हैं वो वाकई में प्रभावित होते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है। और उसे ही अधिक महत्व देते हैं। यार जो प्यार से बोलता है उसे ही समझा जाता है, जो बदतमीज बात करेगा कोई नहीं सुनता, ठीक है। और फिफ्थ पार्ट इज भाषा और किस किस कम है, भाषा की और क्या कम है, ध्यान आकर्षित करने में उपयोगी। कैसे? सभी बालक चाहते हैं कि लोग उनकी ओर ध्यान दें, सभी बच्चे चाहते हैं लोग उनकी ओर ध्यान दें, इसलिए वो क्या करते हैं, अपने अभिभावकों से क्या क्या प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, कोई जो भी उनको परेशानी होती है वो उनके सामने रखते हैं। मतलब बहुत तरीके अपनाते हैं जिससे कि उनको अटेंशन सीकर होते हैं। देखो बच्चे ना अटेंशन सीकर होते हैं। अटेंशन सीकर क्या होते हैं कि वो चाहते हैं कि सब उनको अटेंशन दे, उनकी ओर ध्यान लगाए, उनकी ओर आकर्षित हो, ठीक है। तो वो कुछ ना कुछ इस तरीके का प्रयास करेंगे। कुछ बच्चे गाना गा लेते हैं, ठीक है, तो लोगों का आकर्षण बढ़ जाता है उनकी आवाज सुनकर, वो किस प्रकार के गाने यूज कर रहे हैं, जिस प्रकार के गाने गा रहे हैं वो सुनकर। तो बच्चे क्या होता है, टेंशन सीकर होते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जैसे कि कुछ भी करेंगे, अपने क्वेश्चन पूछेंगे हर चीज में, ये अपनी कोई बात रखेंगे सामने। तो वो चाहते हैं कि मतलब उनको अटेंशन सीकर होते हैं वो, तो उनको अटेंशन दे और उनको आकर्षित। सिक्स इज आत्म आत्म मूल्यांकन। अब ये देखें, आत्म मूल्यांकन यानी सेल्फ मूल्यांकन, सेल्फ एवेल्यूशन, ठीक है। आत्म यानी सेल्फ, सेल्फ मूल्यांकन क्या करना है, जब बच्चा अपने, जब समाज अपना बोलता है कुछ भी जाता तो दूसरे लोग उसको सुनते हैं और उसके हैं, तो कोई प्रतिक्रिया देते हैं बच्चों को, तो क्या होता है उससे समझ आता है कि अगर मैंने अच्छा बोला है तो कोई बच्चा अगर अच्छी बात बोल रहा है तो उसको करेंगे, अच्छा ही बोलेंगे, ठीक है। तो बच्चे अपने अंदर वो चीज और उसको एज अ पॉजिटिव चीज लेकर वही, जो बदतमीज से बात कर रहा है, बेकार अल्फाज यूज कर रहा है, तो दूसरे लोग उसकी बात सुनकर क्या करेंगे, रिएक्शन देंगे, जो कि खराब होगा रिएक्शन, ठीक है। वो रिएक्शन सुनकर वो क्या करेगा, उसको सुधारने की कोशिश करेगा, यानी सेल्फ एवेल्यूट करेगा।
सेल्फ एवोल्यूशन इसे ही कहते हैं, जो आप खुद से कर, खुद से अपने आप को नंबर। यार मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करता यहाँ पे, मेरा तो इतना बुरा हाल है। ठीक है। सेवेंथ, सामाजिक संबंध के लिए महत्व। सामाजिक संबंध के लिए नहीं। अब सामाजिक संबंध कैसे होता है? जब आप जाकर समाज में, कोई भी बच्चा बालक जाकर अपने समाज में, बालक के कोई भी अपने भाव अभिव्यक्त करता है, जिसमें उसके विचार, ठीक है, उसके जो भी भाव हैं वो क्या करते हैं, जब समाज के लोग समझते हैं। यानी भाषा क्या कर रही है, सामाजिक संबंध स्थापित कर रही है। ठीक है। जब आप जाते हैं के बातचीत, क्या आता है, आपका एक तालमेल बैठ रहा है, एक तरीके का संबंध बना रहे हैं आप। ये सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं भाषा। यानी बेसिकली आप कुछ भी देखिए अपने आसपास, आप अपने ऊपर रख के देखिए कि हम बिना भाषा के कोई काम कर ही नहीं सकते। यानी हमें अगर दर्द है ना, तो दर्द में भी हमारी जो आह निकलती है, वो भी भाषा ही है। वो भी भाषा ही है, वो रिएक्शन है, वो दर्द का रिएक्शन। खुशी में जो हम हंसते हैं, ठीक है, वो भी भाषा ही है। तो जब हम समाज में निकलते हैं, समाज में जो भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो समाज में हमारा संबंध आपस में बैठता है, इसके द्वारा, भाषा के द्वारा। तो भाषा का बहुत बड़ा ना, क्लियर है? भाषा के महत्व क्लियर है आप लोग को? ठीक। अब पढ़ेंगे हम भाषा के सिद्धांत, भाषा के विकास, भाषा के विकास मुख्य सिद्धांत। ठीक है। अभी हमने भाषा का महत्व पढ़ लिया, अब हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं, लैंग्वेज के प्रिंसिपल क्या है। पहला है अनुबंधन। अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन का सिद्धांत यानी कंडीशनरी, कंडीशनिंग। अनुबंधन यानी कंडीशनिंग, क्या प्रिंसिपल। भाषा के विकास में अनुबंधन या साहचर्य का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है। शेष अवस्था में जब बच्चे शब्द सीखते हैं, तो सीखना अमूर्त नहीं होता है, उन्हें किसी मूर्त, यानी जब बच्चा छोटा सीखता है, कंडीशनिंग सिद्धांत। ठीक है, इसमें क्या है, जब हम कहते हैं शेष अवस्था में जब बच्चा छोटा सीख रहा होता है, तो क्या करता है, हम उसे क्या करते हैं, चीजें सामने रखकर उस चीजों के नाम बताते हैं। यानी उसे चीजें दिखाते टेंजिबल, और फिर उसको नाम याद कराते कि बेटा देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये नाम ऐसे है। करेक्ट। उदाहरण, जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाऊं, बताऊं कि जब बच्चे को हम कह रहे हैं कि भाई ये पेंसिल है, देखो ये पेंसिल, इसे पेंसिल बोलो, तो हम उसे दिखा रहे हैं हाथ में पकड़ के पेंसिल। जब बच्चे को हम पानी कह रहे हैं, तो ये पानी है, बच्चा समझ जाता है। जब आप उसको दूध देंगे, आप वो कि ये दूध है, तो वो उसका जो है, हम उसको एक, मतलब उसको एक फिजिकल फॉर्म में दे रहे हैं चीज। ठीक है। और वो उसको देख रहा है, और उससे वो नाम सीख रहा है, क्योंकि बच्चे देखकर ही सीख। ठीक है। हम जब बच्चे को कुछ भी क्या बोलते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, बेटा वो कौन है, ठीक है, मामा है, पापा है, चाचा है, जो भी है, ठीक है, बच्चे को बताया जाता है ताकि बच्चा उस चीज को कंसीडर कर ले कि अच्छा यही है।
चेहरा याद कर ले, ठीक है। तो अनुबंधन यानी कंडीशनिंग का सिद्धांत, यहाँ पे क्या होता है, बच्चे किस तरीके से सीख रहे हैं, बच्चों को हम क्या सीख रहे हैं, मूर्त से अमूर्त की तरफ जा रहा है, यानी टेंजिबल से अटेंजिबल की तरफ, हम उसको चीजें फिजिकल फॉर्म में दिखा रहे हैं, वो सीख। अब ये बताए, तो जब बोलते हैं बच्चे को हम जो सिखा रहे हैं, हमने बताया कि बेटा ये पेंसिल है, पेंसिल बोलो, तो उसमें, और जब बच्चा उसकी प्रतिक्रिया देता है, रिएक्शन देता है, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला, मैंने बताया था आपको क्या होता है, नकल होती है, नकल करना क्या है। अनुबंधन क्या है, नकल नहीं होता, वो रिएक्शन होता है, यानी आपने बच्चे को बताया, बच्चे ने रिएक्शन में आपको वो आंसर करा, ठीक है। और उसके बीच का जो संबंध बनना है, यानी अनुबंध बंधन जो बन रहा है बीच का, उसको ही हम क्या कहते हैं, अनुबंध कहते हैं। सेकंड इज चोम्स्की, ये साइकोलॉजिस्ट है। चोम्स्की का भाषा अर्जित सिद्धांत, भाषा अर्जित, नाम से समझ रहे हैं आप कि चोम्स्की ने क्या कहा है, कि भाषा को अर्जन किया जाता है, अर्जित यानी कमाया जाता है, अर्जन किया जाता है। चोम्स्की का कहना है कि बच्चे शब्दों की निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करते हैं, वाक्यों का निर्माण करना सीखते हैं। यानी जो शुरुआत के, जो बच्चे, जो शुरुआती टाइम होता है बच्चों को सीखने का, तो क्या करते हैं बच्चे, अनुकरण करते हैं। मैंने जैसे बताया, अनुकरण क्या होता है, नकल करना। बच्चे क्या करते हैं, अपने आसपास की चीजों को देख के नकल करते हैं, और वहीं से देख के वो क्या करते हैं, जो क्या होता है, ये वाक्य होते हैं, वाक्यों का क्या होता है, निर्माण करना सीख। इन शब्दों से नए नए वाक्यों में शब्दों का निर्माण होता है, कि मतलब कोई भी शब्द जैसे याद हो गए, वो अब अगली बार जब भी कभी उन शब्दों की जरूरत होगी वो इस्तेमाल करेंगे, उनको कहीं ना कहीं छोटे बहुत नियम आ गए हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ये भाषा चोम सीखा, बच्चे नकल करके ही सीखते, ठीक है। थर्ड इज परिपक्वता का सिद्धांत। परिपक्व क्या होती है आपकी, मेच्योरिटी, ठीक है। परिपक्व क्या होती है आपकी, मेच्योरिटी, मेच्योरिटी का सिद्धांत, कि परिपक्वता से तात्पर्य भाषा अवयवों एवं स्वरों का नियंत्रण होना, यानी अब देखो आप मेच्योर हो गए हैं, आप क्या हो गए, अब आपके भाषा के जो लफ्ज हैं वो आपके नियंत्रण, और आपका जो स्वर है, यानी जो आप बोल रहे हैं, तो आप ये नहीं कोई नॉर्मल सा वर्ड है, आप उसको एकदम गा रहे हैं, एकदम लंबा खींच के बोल रहे हैं। अब आप मेच्योर हो गए ना, आप चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है। बोलने से हमारी जो जीभ है, गला है, हमारा जो तालु है, होठ है, दांत है, जो हमारा स्वर यंत्र है, जिम्मेदार होते हैं किसके लिए, भाषा के लिए। क्योंकि जब हम बोलते हैं ना, आप देखना आपकी जीभ जीभ किस लेवल पे आपका अंदर मतलब काम कर रही हो, ठीक है। जब हम कोई शब्द बोलते हैं, वो कभी आगे की तरफ जा रही है, कभी पीछे की तरफ जा रही है, कभी ये पर तालु पे लग रही है, कभी दांतों पे लग रही है जाके। तो यहाँ हम ये चीज समझते हैं, कोई शब्द ऐसा नहीं है कि हम जीभ बिना हिलाए बोलते हैं, ये बहुत कम है, ऐसे ना के बराबर। आ, सिर्फ आ शब्द ही है जो हम बिना जीभ हिलाए बोलते हैं, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी कमजोरी है आपके जीभ के अंदर, यानी आपके गले में, आपके तालू में, आपके होठ में, या आपके दांत में, या आपके स्वर में, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर आपके अंदर कमी आ गई, तो उससे क्या होगा, आपकी भाषा प्रभावित होगी होगी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल दूं, कुछ बच्चों को, कुछ लोगों को अपना वो होता है, क्या बोलते हैं, उनकी ना जीभ मोटी हो जाती है, तो उनके देखना बोलने में कितना फर्क होता है। तो मिच्योरिटी में आपको क्या होता है, आप पहली बात तो भाषा पे नियंत्रण करना सीख जाते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या करते हैं आप, भाषा पे नियंत्रण करना सीख लेते हैं, और जब आपके स्वर तंत्र आपके पूरे अच्छे होते हैं, तो आप बहुत अच्छी भाषा
फोर्थ पॉइंट इज अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का भी अपने आप में एक सिद्धांत। अनुकरण मतलब नकल, ठीक है। अनुकरण क्या है? नकल है। तो क्या कह रहे हैं? नकल का सिद्धांत। जब भी कोई बच्चा कुछ भी सीखता है, ठीक है, कुछ भी, तो वो अनुकरण करके ही सीखता है। शुरुआती स्टेज होती है बच्चों की, वो क्या होती है? अनुकरण करके ही सीखता है। अच्छा, छोटे बच्चों को देखा हो आपने, आप जैसा करोगे वो बिल्कुल वैसे ही करेंगे, बिल्कुल वैसा ही करते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये अनुकरण का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? इमिटेशन बोल रहे हैं आप उसको, या नकल बोल रहे हैं, ठीक है। बच्चे नकल करके ही सीखते हैं, उनका क्या बोलते हैं, पर ध्यान रखना चाहिए कि हर चीज बच्चे किसी आपको देखकर ही सीखते हैं, इसलिए उनके सामने आपको बिहेवियर कैसा रखना चाहिए, आपको बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए, बच्चे के सामने अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, ताकि बच्चे क्या है उसको सीखकर अपने अंदर कंसीडर करें, ना कि बेकार चीजों को कंसीडर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके होते हैं भाषा के सिद्धांत, आपके कंप्लीट हो जाते हैं, ये चार सिद्धांत। क्लियर है आपको? क्लियर है? अरे एक बार बताएं। ठीक है। नेक्स्ट है भाषा को प्रभावित करने वाले कारण। भाषा को प्रभावित करने के मुख्य कारण। भाषा विकास। भाषा के विकास प्रभावित। भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारण। सबसे पहला व्यक्तित्व। मैं आपको ये लिखवा देती हूँ, फिर आपको वो करेंगे। व्यक्ति। सेकंड है आपका परिपक्व, यानी मेच्योरिटी। थर्ड इज सामाजिक आर्थिक स्थिति। फोर्थ इज स्वास्थ्य। फिफ्थ इज परिशिक्षण की विधियां। सिक्स्थ इज द्विभाषावाद। द्विभाषावाद। सेवेंथ इज बहुजनता। बहुजनता। बहुजन। एट इज लिंगीय भिन्नता। लिंगीय भिन्नता।
नाइन्थ इज बुद्धि, 10th इज परिवार का आकार, 11th इज समय का आकार, समय का, संवेगात्मक क्या होता है, इमोशनल स्ट्रेस, ठीक है। संवेगात्मक होता है इमोशनल तनाव। देखो कैसे आपको प्रभावित कर सकते हैं। कुछ बच्चे तो बहुत ज्यादा वो होते हैं, व्यक्तित्व लिए आप कैसे भाषा का विकास होता है। देखो कुछ बच्चे तो बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी वो लोगों से दूर दराज रहते हैं, अपने अपने में ज्यादा रहते हैं। कुछ बच्चे होते हैं एक्सट्रोवर्ट, जिनको बाहर लोगों से मिलना जुलना, बहुत सारी बातें करना, पटर पटर बोलना बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो जो इंट्रोवर्ट बच्चे हैं, जो अपने आप में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, एज कम्पेयर टू बाहर वाले बच्चों से, मतलब जो एक्सट्रोवर्ट बच्चे हैं, तो सबसे ज्यादा विकास भाषा का किसमें होगा, जो एक्सट्रोवर्ट है। भाषा का विकास कैसे होता है, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, उसी से हमारा भाषा का विकास होता है, ठीक है। तो भाषा का जो प्रभावित करने वाले कारक है, वो इंडिविजुअलिटी भी होती है। इंडिविजुअल इंडिविजुअल यानी कोई बच्चे एक्सट्रोवर्ट है, कुछ इंट्रोवर्ट है, वो आप उन्हें बदल नहीं सकते। वो जेनेटिकली ऐसा होता है, जो बच्चे बहुत शांत होते हैं, जो ज्यादा बोलते नहीं है, ठीक है। फिर आती है मेच्योरिटी। अब ये देखते हैं कि मेच्योरिटी हर किसी में बराबर नहीं होती। मेच्योरिटी हर बच्चे में बराबर नहीं होती। कुछ बच्चे 20-20 21-21 साल के हो रहे हैं, मतलब अडल्टहुड में पहुंचे, लेकिन स्टिल वो मेच्योर नहीं है, यानी उनके दिमाग में इतनी समझ नहीं है, वो दुनिया दराज से इतने मेच्योरिटी मतलब दूर है, या यूं कहें कि वो अपने आप में ज्यादा रहते हैं, तो वो उनकी झलकती नहीं इतनी मेच्योरिटी, ठीक है। और फिर दूसरी ये चीज है कि एक तो वो मेच्योरिटी होगी, और एक होगी ग्रोथ, परिपक्वता की, उनका ध्यान देना चाहिए कि बाकी उनका सिर्फ ये इंट्रोवर्ट वाला सिस्टम है परिपक्वता में, या फिर उनकी दिक्कत है, जीभ में कोई दिक्कत है, उनके जीवा में, या उनको सुनने में दिक्कत है, या उनके बोलने में दिक्कत है, वो उस पर ध्यान जरूर देना। सामाजिक आर्थिक, सामाजिक आर्थिक स्तर क्या होता है। देख, जिस बच्चे का सामाजिक आर्थिक स्तर कम होता है, ठीक है, वो बच्चे देर से बोलना सीखता है। क्यों? अब एक बात बताएं, समाज, आप जिस जगह रह रहे हैं, वहां पे आपके लोग बहुत कम हैं, और हैं भी तो वो बातचीत नहीं करते, आपने सुनते हुए नहीं सुना। बाहर निकले हो आप, लोग अपने अपने हेडफोन लगा के अपनी अपनी दुनिया में चल रहे हैं, वो ना किसी से बात करते हुए सुने जा रहे हैं ना कुछ, ठीक है। तो बच्चे क्या हैं, वो अपने घर से सीख रहे हैं, स्कूल में जाके सिर्फ बस वो सीख रहे हैं, लेकिन सामाजिक स्तर पे वो नहीं सीख रहे, क्योंकि वो जिस जगह पे रहते हैं, वहां पे क्या है, पॉपुलेशन कम है, या लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, ऐसी बहुत सारी जगह हैं, ठीक है। तो उनका सामाजिक स्तर इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से उनका भाषा का विकास में रुकावट है। फिर आ जाता है हमारा स्वास्थ्य, कि बच्चे को क्या दिक्कत है, कोई बीमारी तो नहीं है, ठीक है, बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है। एक बहुत तरीके की बीमारियां होती है भाषा में भी, ठीक है। भाषा क्या बच्चे के अंदर होती है, जिसमें क्या होता है, बच्चा दिखता तो नॉर्मल है, बट उसके अंदर फिर भी वो कमी होती है, ठीक है, स्वास्थ्य लेवल पे, ठीक है। बोलने पे स्पीकिंग की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, बच्चे को क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, कंसीडर करने में दिक्कत हो रही है, बच्चा कुछ मतलब बोल कुछ रहे हैं, सुन कुछ रहा है, लिखा कुछ और है, वो पढ़ कुछ रो रहा है। तो स्वास्थ्य में भी अगर आपके फिजिकली प्रॉब्लम है, तो आपका भाषा बहुत बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। फिफ्थ पार्ट इज परिशिक्षण की विधियां। परिशिक्षण क्या होता है, यानी आपकी ट्रेनिंग। अब आपने ट्रेनिंग के आपकी जो विधियां हैं, यानी जो आपके मेथड्स हैं, वो क्या किस प्रकार के हैं, ठीक है। अगर वो मेथड ठीक नहीं है, तो बच्चे का भाषा का विकास नहीं हो सकता, ठीक है। आपको क्या करना है, बच्चे की जरूरत अनुसार विधियां बनाना, यानी खेल खेल में बच्चे को उसके मतलब जो उसका पिछले अनुभव है, उनके हिसाब से आपको। और बच्चे में क्या करना है, आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज यूज करना, ताकि जो आप बात बोल रहे हैं वो कंसिडर कर पाए। जब वो सिंपल से सिंपल लैंग्वेज को कंसिडर कर पाएगा, तो आने वाले इंटरमीडिएट या एडवांस को आप एडवांस वर्ड्स यूज कर, ठीक है, तो वो भी समझ पाएगा। लेकिन आपकी विद्या पहले क्या नहीं,
पहले कहाँ से सीखता है? परिवार से सीखता है, गाली लैंग्वेज बोलता है। तो छोटे बच्चों के लिए बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाषा जो है प्रभावित होती है। अब बहुजन्मता, अब बहुजन्मता यानी जो बच्चे जैसे ट्विंस पैदा हो गए, ट्रिपलेट्स पैदा हो गए, ठीक है, एक साथ दो बच्चे पैदा हुए हैं, मतलब जो ट्विंस होते हैं, एक साथ तीन बच्चे पैदा हुए ट्रिपलेट्स होते हैं। तो उन बच्चों में आपस में कैसे भाषावाद बढ़ेगा? देखो बच्चा क्या करता है, अनुकरण करके सीखता है, यानी नकल करके। अब दो बच्चे पैदा हो गए, दोनों अफकोर्स सी बात है, बच्चे हैं, ना तो वो दुनिया को जानते हैं ना कुछ। तो एक बच्चा जो कर रहा है ना, मतलब जो भी वो हरकतें कर रहा है, हाथ हिला रहा है, मुंह हिला रहा है, उल्टा सीधा कुछ भी मतलब बोल रहा है, छोटा बच्चा कुछ भी तो क्या करता है, दूसरा बच्चा उसको देख के ही सीखता है। वो बाद में बड़े लोगों को बाद में देखेगा, क्योंकि उसके पास एक छोटा बच्चा, बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे से interact करते हैं, ठीक है, वो उनकी अपनी भाषा होती है, हंसते हैं, खेल भी रहे होते हैं, ठीक है। तो बहुजन्मता भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता कि उनकी क्या है, क्योंकि वो एक दूसरे को ही अनुकरण कर रहे होते हैं, वो एक दूसरे की ही नकल कर रहे होते हैं। तो वो ढंग से भाषा का उनमें विकास नहीं हो पाता। फिर रहते हैं लिंगीय भिन्नता। अब लिंगीय भिन्नता क्या होती है कि बच्चा जैसे मेल है या बच्चा फीमेल है, चाइल्ड है या बॉय है, ठीक है। अब क्या है, अगर आप उसको बोल दें ए बेटा, तुम ऐसे करते हो, ठीक है, तो अगर बच्ची को बोल रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो, आप ये मान लीजिए घर में उसके सारे मतलब एक बच्ची है, उसके तीन भाई हैं, यानी वो एक लौती है, मतलब भाई सारे लड़कों की तरह बोलते हैं। तो वो क्या करेगी, वो तो अनुकरण करती है, यानी वो तो नकल करती है, जो भाई बोलेंगे तो वही बोलेगी। भाई करे मैं खाना खा रहा हूँ तो वही बोलेगी मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है। मैं सोने जा रहा हूँ तो वो बोलेगी नहीं। तो लिंगीय भिन्नता की इसके अंदर क्या होता है, एक भाषा का आ, प्रभाव पड़ जाता है। जब वो बड़े होते हैं उनकी आदत सी बन जाती है, वो कभी कभार इस तरीके से भूल जाते हैं, ठीक है। फिर आते हैं आपकी बुद्धि, यानी आपका आईक्यू कितना है, ठीक है। आपके आईक्यू में क्या है, अब आपका आईक्यू भी डिपेंड करता है कि आपकी भाषा आप कितनी कंसीडर कर रहे हैं, आप भाषा किस तरीके से, यानी इंटेलिजेंस आपकी इंटेलिजेंसी डिपेंड करती है कि आप भाषा का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। अब है परिवार का आकार। अब परिवार का आकार बहुत बड़ा है, मान लीजिए ज्वाइंट फैमिली है, ठीक है। तो बड़े परिवार में क्या होता है, घिचड़ पिचड़ ज्यादा रहती है, ठीक है, घिचड़ पिचड़ ज्यादा रहती है। बच्चे क्या बोलते हैं, ज्वाइंट फैमिली होती है, कहते हैं पेरेंट्स बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते, ठीक है। और सुबह से उनमें क्या चेचे पैटर शुरू हो जाती है आपस में, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे पे ध्यान नहीं दे पाते और बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते कि बच्चों का विकास हो कैसा है। अब बच्चा किस किस को सुनेगा, ज्वाइंट फैमिली में इतने तरीके के लोग होते हैं और इतने तरीके की बातें करते हैं, उनकी भाषा में भी थोड़ा डिफरेंस होता है, उनका क्या बोलते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन में भी चीजों का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे ताऊ जी पैदा हुए थे यूपी में, उनका बचपन यूपी में गुजरा, तो उनकी यूपी एसेंट है उनके पास, या बिहार एसेंट है। और जो बच्चे के पिताश्री हैं वो दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली में पले बड़े, तो उनका एसेंट अलग है। तो बच्चा कहीं ना कहीं मतलब वो चीजें देखता है, ठीक है। तो परिवार का आकार की वजह से बच्चे का क्या होता है, विकास अच्छे से नहीं हो पाता भाषा का। वहीं अगर परिवार का आकार छोटा है, ज्वाइंट फैमिली नहीं है, एक सिंगुलर फैमिली है, तो क्या होता है, पेरेंट्स क्या होता है, बच्चे पे ज्यादा ध्यान दे पाते हैं और बच्चा क्या करता है, उनको ही देखकर सीखता है, वो जो बोलेंगे। फिर आता है आपका संवेगात्मक तनाव, यानी कि आपका इमोशनल स्ट्रेस। तो इमोशनल स्ट्रेस भी आपको भाषा में, मतलब आपके भाषा का प्रभाव का बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। जब हम बच्चों के इमोशंस का दमन करते हैं, यानी उनको निग्लेक्ट कर देते हैं कि ये बेकार फीलिंग्स है आपकी, बच्चा परेशान है और हम उसको सुन ही नहीं पा रहे, वो क्या कहना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, क्या प्रेजेंट करना चाह रहा है, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है, फिर वो बात बोलता ही नहीं। अब तो उससे क्या है, भाषा का विकास, बच्चों को उनकी फीलिंग्स व्यक्त करने दो,
वो चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनको ध्यान से सुनो। ठीक है, कि वो क्या कह रहे हैं, उनको आप लोग ध्यान से सुनो। ठीक है, कि बच्चे के क्या है, दमन नहीं करना है, उनके इमोशंस का निगलेक्ट नहीं करना, उनके इमोशंस को कंसीडर करना है, उनको समझना है, ताकि उनके भाषा का विकास अच्छी तरीके से हो। तो ये आपके 11 पॉइंट्स थे, जो आपके भाषा को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, अब पढ़ेंगे हम भाषा दोष एवं उसके प्रकार। देखो, जो हमने अभी पढ़े 11 पॉइंट, वो तो भाषा को प्रभावित, भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक थे। अब जिन बच्चों में भाषा दोष आ जाता है, कैसे? मान लीजिए, जिन बालकों में स्वर यंत्रों में नियंत्रण नहीं कर पाते, यानी अपने स्वर नियंत्रणों पे, यानी जो उनके स्वर यंत्र है, यानी उनका गला, उनकी जीभ का तालु, अगर उन पे आपको नियंत्रण नहीं है, तो क्या होता है, वो भाषा का प्रयोग ढंग से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या हो जाता है, भाषा का दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए बालक, और ये भाषा का दोष सिर्फ बालक के मतलब बचपन में ही नहीं पड़ता, उनके आने वाले करियर पर भी उनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हम कम्युनिकेट करते ही बोलने से, भाषा से हैं। ठीक है, तो उनको क्या होता है, इस चीज का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती है। ठीक है, जिन बालकों के अंदर भाषा दोष होता है, उन्हें क्या कहते हैं, पिछड़ा पिछड़ा बालक कहते हैं, वो बोल नहीं पाते ढंग से। तो कितने प्रकार के होते हैं हमारे? 5 प्रकार के होते हैं भाषा दोष। पहला, अस्पष्ट उच्चारण। अस्पष्ट उच्चारण। सेकंड इज ध्वनि परिवर्तन। ठीक है, ध्वनि में परिवर्तन हो गया, बच्चे की पहले आवाज ठीक थी, अब आवाज खराब हो गई है। ठीक है, फिर वो अस्पष्ट, बच्चा बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा है, उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही है। ठीक है, फोर्थ इज हकलाना, जो हकला हकला के बोलते हैं। फिफ्थ इज सुतलाना। ये आपके 5 प्रकार हैं भाषा दोष। ठीक है, अस्पष्ट उच्चारण है, बच्चा साफ तरीके से नहीं बोल पा रहा है, बच्चा बड़ा हुआ तो उसके मतलब है। ठीक है, फिर वो अस्पष्ट, यानी बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा है, तो उसका समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, कोई इतनी जल्दी जल्दी बोल रहा है कि आधे शब्द तो उसके अंदर ही खा रहा है। ठीक है, जो बच्चे हकलाते हैं वो बात ही नहीं बोल पाते, एक ही अल्फाज को वो 10 10 बार मतलब हक 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 लाते ही रहते हैं। और जो तुतलाते हैं वो तो पता है कि कुछ वर्ड को कुछ भी मतलब बोलना। यहाँ पे आज आपका भाषा का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। भाषा का के सिद्धांत, भाषा को प्रभावित करने वाले कारक, दोष। क्लियर है? क्लियर है?
ठीक है, नहीं आप आशा करो कि हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल पढ़ेंगे हम चिंतन। आज की क्लास से